Hello बच्चों, let's read the question first. Define pedology and pedogenesis. Explain different steps of pedogenesis. Pedogenesis, pedology को यहाँ पे हमें explain करना है. यहाँ पे key concept use किया जाएगा pedology and pedogenesis का. Pedology and pedogenesis दोनों processes की study करेंगे. सबसे पहला आता है pedology. पेडोलॉजी क्या होता है? जब भी हम सॉइल की मॉर्फोलॉजी उसका अपीयरेंस करता है कैसा है, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसा है, जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली पेडोलॉजी कर रहे हैं. मतलब इन सब की स्टडी करने को ही बोला जाता है पेडोलॉजी. वेयर पेडोजेनेसिस, देखो जेनेसिस जहाँ पर भी वर्ड आता है इसका मतलब हम किसी बड़े प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं. तो पेडोजेनेसिस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सॉइल की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम पेडोजेनेसिस की बात कर रहे होते हैं. सॉइल के फॉर्मेशन में मोस्टली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला होता है वेदरिंग का मतलब होता है, देखो सॉइल जब भी बनती है तो हमेशा रॉक से बनती है. रॉक्स जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, अनब्रेकेबल होती है. बट जैसे ही रॉक्स के छोटे छोटे पीसीज होते हैं, स्मॉल पीसीज में रॉक्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक होते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है विदरिंग. तो विदरिंग जो होता है ये सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल के फॉर्मेशन में. अब विदरिंग के भी मेन 3 तरीके होते हैं. पहला होता है फिजिकल तरीका. फिजिकल में क्या होता है कि रॉक्स जो है उनका ब्रेक डाउन हुआ ड्यू टू रेन हो गया या स्नो हो गई, हीटिंग हो गया सूरज की वजह से, या कूलिंग हो गया एटसेट्रा. इन सब प्रोसेसेस की वजह से जब वेदरिंग होता है तो उसकी वजह से होता है फिजिकल वेदरिंग. नेक्स्ट आता है केमिकली भी हो सकता है. तो केमिकल में क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शंस की वजह से होता है. ये कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं? ये रिएक्शंस हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या सोल्यूबलाइजेशन एटसेट्रा, रिएक्शंस एटसेट्रा. इन सब रिएक्शंस की वजह से जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है इसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग. एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है जिसमें जो बायोलॉजिकल सोर्सेज है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे लाइकन्स का. तो लाइकन्स रॉक्स पर उनका हैबिटेट होता है. रॉक्स पर लाइकन स्पेशल एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, पीसीज में ब्रेकडाउन हो जाता है. तो ये एक सोर्स हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया जिसकी वजह से वेदरिंग हो रहा है. तो इसलिए बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है. ऐसी फंजाई भी कई सारे होते हैं, मॉसेस भी होते हैं जो रॉक्स को अपना हैबिटेट बनाते हैं, उनकी वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वेदरिंग के बाद, नेक्स्ट स्टेप होता है ह्यूमिफिकेशन उस स्टेप को बोलते हैं जिसमें कि माइक्रोबियल एक्शन की वजह से एक लेयर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस का डिपोजिट हो जाना स्टार्ट हो जाता है आउटर सरफेस पे सॉइल की. इस लेयर के आते ही ह्यूमिफिकेशन के होते ही जो नेक्स्ट स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, वो होता है होराइजन्स का क्रिएट होना, होराइजन्स का डेवलपमेंट होना. डिफरेंट टाइप ऑफ होराइजन्स क्रिएट होने लगते हैं. ये डिफरेंट टाइप ऑफ होराइजन्स होते हैं बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स. और इसी स्टेज पर आकर के प्लांट्स जो है वो भी इनहैबिट करने लगते हैं इस सॉइल को. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.